प्रिय भक्तों, जय श्री राम। और सभी से ऐसी कामना कि ज़्यादा से ज़्यादा हमारे YouTube चैनल पर श्री रामचरितमानस का पाठ सुने और अपने जीवन को सफल बनाएं। तो लीजिए, पेश है। नगर निकट बरात सुने आई, पुरखर भर सोबा अधिकाई। करि बनाब सजे बाहन नाना, चले लेन सादर अगवाना। बारात को नगर के निकट आई सुनकर नगर में चहल पहल मच गई, जिससे उसकी शोभा बढ़ गई। अगवानी करने वाले लोग बनाव श्रृंगार करके तथा नाना प्रकार की सवारियों को सजाकर आदर सहित बारात को लेने चले। हर से सुर से न निहारी, हर देख अति भय सुखारी। शिव समाज सब देखन लागे, बिडर चले बाहन सब भागे। देवताओं के समाज देखकर को सभी लोग हर्षित हुए और बहुत प्रसन्न हुए। विष्णु भगवान को देखकर तो बहुत ही सुखी हुए, किंतु जब शिवजी के दल को देखने लगे तब तो उनके वाहन और सवारी, हाथी घोड़े रथ बैल आदि डरकर सब भाग चले। धर धीरज तहें रहे सयाने, बालक सबल जीव पराने। गए भवन पूछे पितु माता, कहे बचन भय कंपित गाता। कुछ बड़ी उम्र के समझदार लोग धीरे धर कर वहां डटे रहे। लड़के तो सब अपने प्राण लेकर भागे और घर पहुंचने पर जब माता पिता पूछते हैं तब वे भय से कांपते हुए शरीर से ऐसा वचन कहते हैं। कहे कहे जाए न बाता, जमकर धार किधों बरियाता। बरबोरा हो बसहे अवसारा, ब्याल कपालो विभूषण छारा। क्या कहें, कोई बात कही नहीं जाती। यह बारात है, यह यमराज की सेना। दूल्हा पागल है और बैल पर सवार है। सांप कपाल और राखी उसके गहने हैं। तन चार ब्याल कपाल भूषण, नगन जटल भयंकरा। संग भूत प्रेत पिशाच जोगिन, बिकट मुख रजनी चरा। जो जियत रहे बरात देखत, पुण्य बढ़ते कर सही। देखे सोमा विवाह घर घर, बात यस लरकन कही। दूल्हे के शरीर पर राख लगी है, सांप और कपाल उसके गहने हैं। वह नंगा जटाधारी और भयंकर है। उसके साथ भयानक मुख वाले भूत प्रेत पिशाच और योगनिया और राक्षस हैं। जो बारात को देखकर जीता बचेगा, सचमुच उसके बड़े ही पुण्य है और वही पार्वती जी का विवाह देखेगा। लड़कों ने घर घर यह बात कही। समुझ महेश समाज सब, जनन जनक मुस्काहि। बाल बुझाए विविध विधि, निडर हो डर नाहि। श्यावर रामचंद्र की जय, उमापति महादेव की जय। पवन सुत हनुमान की जय, बोलो भाई सब संतों की जय। महेश और शिव जी का समाज समझकर सब लड़के के माता पिता मुस्कुराते हैं। उन्होंने बहुत तरह से लड़कों को समझाया कि निडर हो जाओ, इसमें डरने की कोई बात नहीं है। ले अगवान बरात ही आए, दिए सवहि जनवास सुहाए। मैना शुभ आरती सवारी, संग सुमंगल गावहि नारी। अगवान लोग बारात को लेवा लाए। उन्होंने सबको सुंदर जनवास में ठहरने को स्थान बताया। मैना पार्वती जी की माता ने शुभ आरती सजाई और उनके साथ स्त्रियां उत्तम मंगल गीत गा रही हैं। कंचन थार सोहबर पानी, परछन चली हरहि हरसानी। बिकट बेस रुद्र जब देखा, अवलन भर उर भयो विशेषा। सुंदर हाथों में सोने का थाल सुशोभित है। इस प्रकार मैना हर्ष के साथ शिव जी का परछन करने चली। जब महादेव जी के ऐसे भयानक रूप को देखा तो स्त्रियों के मन में बड़ा भारी भय उत्पन्न हो गया। भागी भवन बैठी अति त्रासा, गई महेशो जहां जनवासा। मैना हृदय भयो दुख भारी,
लीनी बोले गिरीश कुमारी। बहुत ही डर के मारे भागकर वे घर में घुस गई और शिव जी जहां जनवासा था वहां चले गए। मैना के हृदय में बड़ा भारी दुख हुआ। उन्होंने पार्वती जी को अपने पास बुला लिया। अधिक स्नेह गोद बैठारी, श्याम सरोज नयन भरे बारी। जय विधि तुम्हें रूप यस दीना, तह जड़ बरबाउर कस कीना। और अत्यंत स्नेह से गोद में बिठाकर अपने नील कमल के समान नेत्रों में आंसू भरकर कहा, जिस विधाता ने तुमको ऐसा सुंदर रूप दिया, उस मूर्ख ने तुम्हारे दूल्हे को बावला कैसे बनाया। कस कीन बरबोराय विध जय तुम्हें सुंदरता दई। जो फल चह सुर तरह सो बर बस बबू रह ला गई। तुम सहत गिरते गिरौ पावक जरौ जल निधि मैं परऊं। घर जाओ अपजस हो जग जीवित विवाह नहाओ करो। जिस विधाता ने तुमको सुंदरता दी, उसने तुम्हारे लिए बरबावला कैसे बनाया। जो फल कल वृक्ष में लगना चाहिए था वह जबरदस्ती बबूल में लग रहा है। मैं तुम्हारे साथ इस पहाड़ से गिरकर मर जाऊंगी, आग में जल जाऊंगी या समुद्र में कूद जाऊंगी। चाहे घर उजड़े या संसार भर में अपकीर्ति फैल जाए, पर जीते जी मैं इस बावले वर से तुम्हारा विवाह न करूंगी। भई विकल अबला शकल दुखित देख गिरनार। कर बिलाप रोदत बदित सुता स्नेह सवार। श्यावर रामचंद्र की जय, उमापति महादेव की जय। पवन सुत हनुमान की जय। हिमाचल की स्त्री मैना को दुखी देखकर सारी स्त्रियां व्याकुल हो गईं और मैना अपनी कन्या के स्नेह को याद करके विलाप करती हैं और रोती हैं और कहती हैं, नारद कर में काह बिगारा। भवन मोर जिन बसत उजारा। अस उपदेश उमय जिन दीना। बोरे बरह लाग तप कीना। मैंने नारद का क्या बिगाड़ा था, जिन्होंने मेरा बसता हुआ घर उजाड़ दिया और जिन्होंने पार्वती को ऐसा उपदेश दिया कि जिससे उसने बावले वर के लिए तप किया। साचे उनके मोहन माया। उदासीन धनो धाम न जाया। पर घर घालक लाजन भीरा। बांझ के जान प्रसव के पीरा। सचमुच उनके न किसी का मोह है, न माया, न उनके धन है, न घर है, न स्त्री ही है। वे सबसे उदासीन है, इसी से वे दूसरे का घर उजाड़ने वाले हैं। उन्हें न किसी की लाज है, न डर है। भला बांझ स्त्री प्रसव की पीड़ा को कैसे जाने। जन नहीं बिकल बिलो की भवानी। बोली जुत विवेक मृदुवानी। अस विचार सोचै मति माता। सो नट रह जो रचय विधाता। माता को विकल देखकर विवेक युक्त कोमल वाणी बोली, हे माता, जो विधाता रच देते हैं वह टलता नहीं। ऐसा विचार कर तुम सोच मत करो। कर्म लिखा जो बाउर नाहू। तौकत दोषो लगायो काहू। तुम सन मिटे कि विधि के अंका। मातु व्यर्थ जने ले हो कलंका। जो मेरे भाग्य में बावला ही पत लिखा है तो किसी को क्यों दोष लगाया जाए। हे माता, क्या विधाता के अंक तुमसे मिट सकते हैं। वृथा कलंक का टीका मत लगाओ। जन ले हो मातु कलंक करना परिहरौ अवसर नहीं। दुख सुख जो लिखा लार हमने जाव जह पावो तही। सुने उमा वचन विनीत कोमल सकल अबला सोचही। बहु भांति विदय लगाए दूषण नयन बार विमोचही। हे माता, कलंक मत लो, रोना छोड़ दो। ये अवसर विषाद करने का नहीं है। मेरे भाग्य में जो सुख दुख लिखा है उसे मैं जहां जाऊंगी वहीं मुझे मिलेगा और वहीं पर पाऊंगी। पार्वती जी के ऐसे विनय भरे कोमल वचन सुनकर सारी स्त्रियां सोच करने लगी और भांति भांति से विधाता को दोष देकर आंखों से आंसू बहाने लगी। तहीं अवसर नारद सहित अरुणिस सप्त समेत।
समाचार सुने तुम्हें नगर, गवने तुरत निकेतु। सियावर रामचंद्र की जय, उमापति महादेव की जय, पवन सुत हनुमान की जय। इस समाचार को सुनते ही हिमांचल उसी समय नारद जी और सप्तऋषियों को साथ लेकर अपने घर गए। तब नारद सब ही समझावा, पूरब कथा प्रसंग सुनावा। मैना सत्य सुनहु मम वाणी, जगदम्बा तव सुता भवानी। तब नारद जी ने पूर्व जन्म की कथा सुनाकर सबको समझाया और कहा, माता हे मैना, तुम मेरी सच्ची बात सुनो, तुम्हारी ये लड़की साक्षात जगत जननी भवानी है। अजा अनादि शक्ति अविनाशिनी, सदा संभुवर धंग निवासिनी। जग संभव पालन लय कारणे, निज इच्छा लीला बपुधारणे। ये अजन्मा अनाद और अविनाशी शक्ति हैं, सदा शिव जी के अर्धांग में बसती हैं। ये जगत की उत्पत्ति, पालन और संहार करने वाली हैं और अपनी इच्छा से ही लीला शरीर धारण करती हैं। जन्मी प्रथम दक्ष ग्रह जाई, नाम सती सुंदर तनु पाई। ताहु सती शंकर विवाही, कथा प्रसिद्धि सकल जग माही। पहले ये दक्ष घर जाकर जन्मी थी, तब इनका नाम सती था। बहुत सुंदर शरीर पाया था, वहां भी सती शंकर जी से ब्याही गई थी। यह कथा सारे जगत में प्रसिद्ध है। एक बार आवत शिव संगा, देखे रघुकुल कमल पतंगा। भयो मोह शिव कहा न कीना, भ्रमवश बेसो सिय कर लीना। एक बार उन्होंने शिव जी के साथ आते हुए राह में रघुकुल रूपी कमल के सूर्य श्री रामचंद्र जी को देखा। तब इन्हें मोह हो गया और उन्होंने शिव जी का कहा न मानकर ब्रह्मवश सीता जी का वेश धारण कर लिया। सिय बेसु सती जो कीन तहि, अपराध शंकर परिहरी। हर बिरह जाई बहोर पति के, यज्ञ जोगा नल जरी। अब जन्म तुम्हारे भवन, निज पति लागे दारुण तप किया। अस जान संशय तजो गिरजा, सर्वदा शंकर प्रिया। सती जी ने सीता जी का वेश धारण किया। उसी अपराध के कारण शंकर जी ने इन्हें त्याग दिया था। फिर शिव जी के वियोग में इन्होंने अपने पिता के यज्ञ में जाकर वहीं योगाग्नि में अपने शरीर को जला दिया। अब इन्होंने तुम्हारे घर जन्म ले लिया है और अपने पद के लिए कठिन घोर तपस्या की, ऐसा जानकर संदेह छोड़ दो। पार्वती जी तो सदा शिव जी की प्रिया यानी अर्धांगिनी है। सुन नारद के बचन तब, सब कर मिटा विषाद। छन महु व्याप्यो सकलपुर, घर घर ये संवाद। श्यावर रामचंद्र की जय, उमापति महादेव की जय, पवन सुत हनुमान। भलो भलाय पैल है, लहय निचाय नीचु। सुधा सरा है अमरता, गरल सरा है नीचु। श्यावर रामचंद्र की जय, उमापति महादेव की जय, पवन सुत हनुमान की जय।